Hello dear students, welcome to lecture 14 of photochemistry। ये लेक्चर जनरल फोटोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होगा। आज इस लेक्चर में हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 13 जो कि कम्प्लीटली बेस्ड था डिस्कशन ऑन फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन और एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोकेमिकल रिएक्शन पर, उस डिस्कशन में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे सर्टेन फोटोकेमिकल रिएक्शंस जिनमें कि सबस्ट्रेट डायरेक्टली फोटोन के साथ इंटरेक्ट करके एक्साइटेशन को अटेन नहीं करता है। हाउएवर ये जो सबस्ट्रेट होते हैं ये अंडर सर्टेन कंडीशन फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा था 1,3-ब्यूटाडाइन का। उस 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में हमने देखा था कि 1,3-ब्यूटाडाइन का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है फॉर एक्साइटेशन वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो नॉर्मल यूवी प्रोसेसेस होती हैं या जो यूवी लैम्प हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन यूवी लैम्प से हम उस रेंज की हाई एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करा पाते हैं। ऐसे केस में हमको एक थर्ड रिएजेंट का नीड था जिसने कि लो एनर्जी पर एब्जॉर्प्शन को परफॉर्म करके और ख़ुद को एक्साइट किया, और एक्साइटेड स्टेट पर जाके उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किया ब्यूटाडाइन के ग्राउंड स्टेट में, एंड देन उसको एक्साइट करने के बाद वहाँ से फोटोकेमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म किया। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों को पता है, जो प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है नेचर में, ये प्लांट इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट होता है जिसे कि हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि लिविंग बीइंग है अर्थ पर, उनके लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ के लिए, तो उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जैसा कि हम लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर हमें एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। 6CO2 6H2O 6O2। जैसा कि हम इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है। इस रिएक्शन का जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारे पास कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है। ये इसेंशियल कंपोनेंट है। अब रोल ऑफ क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं, तो जो क्लोरोफिल का वही रोल है यहाँ पर जो इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पर कि ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हमने कराई थी फोटोन के प्रेजेंस में, वहाँ पर बेंजोफिनोन को हमने यूज किया था। जो रोल वहाँ पर बेंजोफिनोन ने परफॉर्म किया था उस रिएक्शन में, सिमिलर रोल यहाँ पर क्लोरोफिल प्ले करता है। यानी कि क्लोरोफिल यहाँ पर एक सेंसिटाइजर का काम करता है। ये क्लोरोफिल फोटोन्स को पहले इंटरेक्ट करके एक्साइट होगा, और एक्साइट होने के बाद हाई एनर्जी स्टेट पर जाएगा, वहाँ से ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इस सबस्ट्रेट को, और उसके बाद ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। क्लियर है? इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट को इसको रिमूव कर देते हैं, लाइट की एब्सेंस में इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, तो इस रिएक्शन के लिए जो फ्री एनर्जी का वैल्यू आता है वो प्लस 2900 किलोजूल पर मोल की एनर्जी होती है। मीन्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन नॉन फिजिबल रिएक्शन है। इसका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है और एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अंडर थर्मल कंडीशन
ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। नंबर वन, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट इसेंशियल रिक्वायरमेंट है इस सेंसिटाइजर की, जो कि क्लोरोफिल है। क्लियर हो गया? सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन का। इसे हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फोटोलिसिस की जो जनरल रिएक्शन है, वो जनरल रिएक्शन है कि हाइड्रोजन गैस, ये मॉलिक्यूल, जब आप इसको फोटोन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, यानी कि इसका फोटोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hg मरकरी, तो यहाँ पर आपको 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें मिलते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो मरकरी की प्रेजेंस है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मरकरी बिहेव्स एज एन एटॉमिक फोटोसेंसिटाइजर। ये एक फोटोसेंसिटाइजर है, इसका मतलब कि इसका रोल एसेंशियल है। इन एब्सेंस ऑफ दिस Hg और फोटोसेंसिटाइजर ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, Hg इंटरेक्ट करेगा फोटोन के साथ, Hg फर्स्ट यानी कि सिंगलेट स्टेट पर जाएगा। सिंगलेट स्टेट का मरकरी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ट्रिपलेट स्टेट पे शिफ्ट होगा। ट्रिपलेट स्टेट से Hg H2 के साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर को परफॉर्म करेगा। इस एनर्जी ट्रांसफर के बाद Hg ग्राउंड स्टेट पर आ जाएगा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रिपलेट स्टेट पर चला जाएगा। अब ये ट्रिपलेट स्टेट का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेगा और यहाँ पर हमें 2H यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करेगा। ये इस रिएक्शन का सिंपल मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने एनर्जी ट्रांसफर की जनरल प्रोसेस को डिस्कस किया था, जहाँ पर कि डोनर एक्सेप्टर कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। डोनर पहले फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, सिंगलेट पर जाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से ट्रिपलेट पर जाएगा, ट्रिपलेट से एनर्जी ट्रांसफर करेगा, सबस्ट्रेट को ट्रिपलेट पर लेके जाएगा, सबस्ट्रेट फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट को आपको देगा। क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल और फोटोलिसिस ऑफ H2 मॉलिक्यूल। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल टू एसिटिलीन। फोटोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ इथिलीन इंटू एसिटिलीन। जनरल रिएक्शन देखते हैं, C2H4 फोटोन C2H2। इस रिएक्शन में भी हमको फोटोसेंसिटाइजर का नीड है और फोटोसेंसिटाइजर यहाँ पर भी हम मरकरी को ले सकते हैं। मैकेनिज्म सिमिलर रहेगी जैसा इससे पहले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। मरकरी first will interact with photon and it will get excited to its singlet state. Singlet mercury after intersystem crossing will shift to its triplet state. This triplet state mercury when interact with ethylene molecule and after energy transfer mercury will return to its ground state and this C2H4 molecule will get excited and it will move to its triplet state. ठीक हो गया? This triplet state excited ethylene molecule will perform photochemical transformation and to give you
एसिटिलीन प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? सिंपल डोनर रिसेप्टर कंसेप्ट है, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो रहा है और इथिलीन मॉलिक्यूल एसिटिलीन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। जब भी फोटोसेंसिटाइजेशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप फोटोसेंसिटाइज प्रोसेस को डिस्कस करने के साथ साथ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल को वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, जिससे कि कंप्लीट आंसर उस क्वेश्चन का आप वहाँ पर लिख पाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, आइसोमराइजेशन ऑफ सिस ब्यूटीन इंटू ट्रांस ब्यूटीन। आइसोमराइजेशन ऑफ सिस ब्यूटीन इंटू ट्रांस ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन का मीनिंग ये हो गया, सिस 2 ब्यूटीन फोटोलाइट की प्रेजेंस में इन एसोसिएशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सेंसिटाइजर हो गया, मॉलिक्यूलर सेंसिटाइजर। जब आप इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये आइसोमराइज होके ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, सिस फॉर्म अपनी ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मैकेनिज्म आप समझ गए होंगे कि मैकेनिज्म इसकी कैसे देनी है। डोनर एटम है सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोन से इंटरेक्ट करेगा, विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। दिस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट सल्फर डाइऑक्साइड वाया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग विल एंटर इनटू triplet excited state. This triplet excited state sulfur dioxide, when interact with cis 2 butene, it will perform energy transfer and it will return to its ground state. However, this cis 2 butene will get excited and will enter in its triplet excited state. अब इस ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की cis 2 ब्यूटीन से आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होगी। जैसे आइसोमराइजेशन होगा ये ट्रांस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इस स्टेप की मैकेनिज्म पर यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके करिकुलम में नहीं है, ये आपके करिकुलम से बाहर है, इसलिए जितना आपके करिकुलम में है हम उतना ही पार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। आइसोमराइजेशन है सिस 2 ब्यूटीन का ट्रांस 2 ब्यूटीन में। इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सेंसिटाइजर यूज हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस होगी जैसा कि इससे प्रीवियस एग्जांपल्स में भी हम लोग देख रहे थे। एंड फाइनली ट्रिपलेट स्टेट का सिस 2 ब्यूटीन आइसोमराइज होके आपको ट्रांस 2 ब्यूटीन यहाँ पर देगा। इस तरह की रिएक्शन में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हम ये 1 या 3 लिख रहे हैं ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये उसका स्टोइकियोमेट्री नहीं है, ये सुपरस्क्रिप्ट में है। मीन्स कि सपोज अगर मैं यहाँ पर x लिख रहा हूँ तो इस x के इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट में हमको सिंगलेट या ट्रिपलेट स्टेट लिखनी होगी। स्टोइकियोमेट्री जब आप लिखते हैं तो स्टोइकियोमेट्री आपको ऐसे लिखना पड़ता है उसके ठीक सामने। क्लियर है? तो ये जो नोटेशन है इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। इस तरह से फोटोकेमिस्ट्री, जो जनरल फोटोकेमिस्ट्री है आपका बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए, इसमें जो भी आपके करिकुलम में जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाने थे वो हम इन 14 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको कोई भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई आपकी क्वेरीज हैं तो यू
you can post me, you can write on me. I will be happy to answer your queries related to these topics. Thank you for watching. Thank you.